अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हम मत्ते की इस गांव से बाहर निकलते हैं तो हमें चा शेख फ़रीद सामने कसीसे के रास्ते पे आता है। तो यहाँ पे एक स्कूल है प्राइवेट, बहुत मशहूर सर वज़ीर साहब का। और ये आप खजूरें देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। इससे आगे जो मनाज़र हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कितने प्यारे मनाज़र हैं। जब हम चा शेख फ़रीद से आगे निकलते हैं मत्ते की से कसीसे की तरफ, तो ये ही आपको मनाज़र दिखाई देते हैं। ये डेरा आपको नज़र आ रहा है, मैंने जूम किया। तो नाज़रीन, ये आप खामोशी देखें और परिंदों की चहचहाहट देखें। उससे आगे ये हवेली आती है। तो ये जो पुरानी हवेलियां हैं और कच्ची हवेलियां, ये मुझे बड़ा अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करती हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी गरीब कबीले की आबरू की तरह हमारा दर्द भी किसी दर्द में शुमार नहीं। तो ये जो पुरानी हवेलियां हैं, खस्ता हाल हवेलियां, इनका भी एक दर्द है। ये अपने अंदर पूरी पूरी दास्तानें लिए फिरती हैं। तो नाजरीन, उससे आगे अगर हम आते हैं, उस हवेली जो पीछे हमने देखी है, ये वाली हवेली भी मुझे तो सुनसान लग रही है। तो मत्ते के इलाके के लोग बता सकते हैं कि ये आबाद है या गैर आबाद है। मुझे तो गैर आबाद ही लग रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो गांव की एक अपनी एक दुनिया होती है। मुझे तो उजाड़ रस्तों पे निकलना बड़ा पसंद है। वो जैसे कहते हैं कि शौकत हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुज़र गया। ये जो उससे आगे वाला डेरा है, ये कितना प्यारा है, आप देख रहे हैं कितने हसीन मनाज़र हैं। तो दुनिया हमें मुख्तलिफ़ रंगों से समझाती रही, अपनी फितरत फिर भी देहाती की देहाती रही, यानी कि पेंडू के पेंडू ही रहे हम। तो ये एक और सीन है। उससे आगे ये कच्चा रास्ता जा रहा है और साथ साथ ये हवेलियां हैं। ऐसे ही बहुत सारे इर्द गिर्द मनाज़र होते हैं जिन पे हम कभी गौर ही नहीं करते, फितरत से नहीं सीखते। अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी प्यारी बनाई है, और यहाँ पे फल और मुख्तलिफ़ जो पौधे हैं वो हमारे लिए उगाए हैं, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लें जी नाज़रीन, इससे आगे हम अपने गांव के रास्ते की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये आप देख लें कुछ मज़ीद, ये रास्ता भी हमारे गांव जाता है मत्ते की। ये कच्चा रास्ता है।